हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माउसा क्लासेस में स्वागत है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों को भी बताएं। हम इसमें क्लास 9 के लिए पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। हमने रेशनल नंबर तक बता दिया था, इसमें क्या क्या बताया था जो एक बार फिर से हम आपको रिव्यू करवा दे रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और फिर रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में, डेसिमल्स के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप भी पढ़ लिया। नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके आगे हमने उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी सीख लिए थे। और आगे ये है, फिर आगे हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या कहता है? रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। जो कहाँ मिलेगा आपको? नंबर लाइन पर मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा? जितने भी रेशनल नंबर है सभी है। तो रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सा आता है? इंटीजर, फ्रैक्शंस, या टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। अगला है जो ऑल इरेशनल नंबर भी। इरेशनल नंबर में जैसे √2, पाई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सभी क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर मिल करके ही बनता है क्या? रेशनल और इरेशनल्स को मिला करके हमारा रियल नंबर बनता है। तो रेशनल नंबर को हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं भाई? जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और ये मोस्टली क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो इसी में हमें पढ़ना है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहता है कि जोड़ने के कुछ नियम्स हैं। तो जोड़ने के कुछ नियम्स में सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स को जब जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर गिव्स रियल नंबर। जब भी कोई दो रियल नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या देगा? रियल नंबर ही देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी कोई दो रियल नंबर को जोड़ा जाए, जैसे कि A प्लस B को जोड़ा जाए या B प्लस A को, तो हमें रिजल्ट सेम इक्वल मिलेगा। जैसे 6 प्लस 9 कर ले या 9 प्लस 6 कर ले, दोनों का रिजल्ट 15 ही आना है ना। और अगला है, इसके अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है ग्रुपिंग करने वाला चीज। जैसे कि अगर 3 नंबर है, क्या होता है? 6 प्लस 3 प्लस 2, पहले 3 प्लस 2 को जोड़ लो, फिर 6 प्लस 3 प्लस 2 को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज होगा, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि यदि कोई भी रियल नंबर में 0 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? 0, तो हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रियल आइडेंटिटी मिल गया। हम लोगों का भी एक आइडेंटिटी है भाई, हम लोग में 0 नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन कुछ तो पहचान है। फिर यहाँ देखो क्या कह रहा है? एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एड, एडिशन का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। जोड़ का उल्टा घटाव। एडिटिव इनवर्स कहता है कि जब एडिटिव इन कोई रियल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? 0 मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -6। जब आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 0। ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहता है कि कोई दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? क्लोजर। हाँ, एडिशन वाला कभी भी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं करना है। इसमें नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप कर दोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन वाला कभी भी प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होता, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। जिस तरीके से एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी था कि दो रियल नंबर को जोड़ने पर हमें रियल नंबर मिलता है, उसी तरीके से दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं 6√3 इंटू √3 4√3, तो 6 चौके 24 दिया 72, कितना आ गया? तो एक रियल नंबर आ गया। या फिर मान लो 6√3 इंटू √2 अगर कर देते तो क्या हो जाता? 6√6 हो जाता। तो ये भी एक रियल नंबर है। मे बी रेशनल इरेशनल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि यदि कोई दो नंबर a इंटू बी का प्रोडक्ट करो और b इंटू ए, तो सेम आएगा। जिस तरीके से एडिशन में पढ़े थे, 6 गुना 3 कर लो या 3 गुना 6 कर लो, रिजल्ट क्या देगा? 18 ही। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही 3 वाला है भाई। पहले a गुना b कर लो, बाद में c कर लो, फिर a गुना b c कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आना है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने जीरो को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? जीरो को जोड़ा था। लेकिन इसमें जीरो को नहीं जोड़ना है। किसको नहीं जोड़ना है? जीरो को नहीं, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 1 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो इस धरती पर, कोई भी नंबर है, 1 सभी के अंदर मल्टीप्लाई, वो मे बी इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिस तरीके से जोड़ का घटाव, तो इसीलिए गुना का भागा। जब गुना का भागा होता है तो मान लिया जाए 3 - 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/-3। जब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या देगा? 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि a गुना b प्लस c है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है b और c को। इसके अंदर a को b के साथ गुना कर दो, फिर जोड़, फिर a गुना c। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 2 3 4 ले लिए। ठीक है, जब रिजल्ट निकालेंगे तो 14 आएगा। तो पहले क्या करना है? 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 2। क्या करना है? 4 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेशनलाइजेशन है, और रेशनलाइजेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, टफ है नहीं, आसान है। इसमें सिंपल सी बात कहा जाता है, जो रियल नंबर को प्रेफर करता है किसमें कन्वर्ट करने के लिए? इरेशनल डिनोमिनेटर्स को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। इरेशनल डिनोमिनेटर्स को किसमें? रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर यहाँ क्या कह रहा है? जैसे कि कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे 6/√3 है, तो उसके कंजुगेट से गुना करना होता है। कंजुगेट कहने का मतलब होता है जो नंबर डिनोमिनेटर में है, सेम नंबर से अगर गुना करते हैं तो ये क्या होता है? नीचे वाला जो भी इरेशनल है,
डिनोमिनेटर में, जैसे कि हम फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, इरेशनल। इरेशनल को हटाने का प्रोसीजर ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो सिंपल तरीका देखो क्या है ये है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब 3 का जो भी डेसिमल में आता है वो गुना करके 3 से डिवाइड कर दो, रेशनल नंबर कहला जाएगा। लेकिन यदि यही डिनोमिनेटर में प्लस माइनस अगर हो रहा तो, जैसे कि रह गया 6(3 + √3), तो इस केस में क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, उसके कंजुगेट से, कंजुगेट कहने का मतलब है सेम नंबर होगा लेकिन जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेम कंजुगेट करने का मतलब 3√3/3 माइनस √3 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा और मोस्टली यहाँ देखो दिख रहा है a+b और a-b, a+b और a-b। और अलजेब्रा का ये एक बेसिक फार्मूला होता है जो किसका होता है, a² - b² का। अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें सिंपल जो, अगर √a का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a मिलता है। इसीलिए हमें इस फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि क्या हो जाए, ये कैंसल आउट हो जाए, रूट हमारा हट जाए। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 - 6√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 18 - 6√3/9 - 3। ये क्या हो जाएगा, 18 - 6√3/9 - √3। ठीक है, बात समझ में आया। आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो हम करवा दे रहे हैं, बाकी होमवर्क देंगे, कर लेना है। जैसे दिया हुआ है 1/5 + √2, इसे जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 + √2 × 5 - √2/5 - √2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 - √2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 25 - 2, 5 - √2 अपॉन क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फाइव अपॉन √3 + √5। जब इसे रेशनलाइज करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 5 अपॉन √3 + √5 इंटू √3 - √5 अपॉन √3 - √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 - 5√5 हो जाएगा। और इसे करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होगा। जब ये होगा तो 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - √5 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - 5। जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 5 √3 - √5/2 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस जब हम यहाँ से हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो यहाँ क्या लिख देंगे रिजल्ट, माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 √5 - √3 अपॉन में 2। माइनस ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया और 5 क्या हो गया, प्लस में। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क में, कर लेना है। चलो ठीक है।